हेलो स्टूडेंट, आज जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पेरीमीटर की बात किए थे, उसके बाद वाले क्लास में एरिया की बात किए थे। आज की क्लास में हम एरिया और पेरीमीटर के मिक्स वाले जितने भी सवाल होते हैं उस सवाल को करेंगे। इसके लिए आपको क्या है, जितने भी पेरीमीटर के फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। एक बार मैं सारा फॉर्मूला लिखकर आपको रिकैप करा देता हूँ। सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला इस चैप्टर में जितने हैं सारा फॉर्मूला एक बार में लिखकर आपको रिकैप करा देता हूँ, फिर उसके बाद लोग एक बाई एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ। हम लोग एक बाई एक करके सारे फॉर्मूले को लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स perimeter of square 4 into side क्योंकि एक साइड में perimeter of rectangle to bracket then plus that breadth area of triangle 1/2 into base into height area of square side into side area of rectangle 1/2 हमने दो क्लास में सारे फॉर्मूले पढ़े थे और इस पर क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर और एरिया को मिक्स वाले क्वेश्चन करना है। ठीक है, आज के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एरिया ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसको आज ध्यान से देखिएगा, एक बार सारे फॉर्मूले देख लीजिए। चलिए अब एक एक करके हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सवाल, आज से कल बेटा सवाल की प्रैक्टिस करनी है मिक्सअप वाले। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 40 मीटर एंड पेरीमीटर इज 120 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए इसमें क्या आपको पेरीमीटर की बात कर दी है और इसमें आपको एरिया की भी बात कर दी है। यानी पेरीमीटर देकर आपको एरिया पूछ दिया है, तो पहले सोचिएगा इसको कैसे करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लिखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, ओके बेटा हमें लेंथ तो पता है लेकिन ब्रेड्थ तो हमें पता ही नहीं, तो ब्रेड्थ कहाँ से निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आएगी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बेटा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया बेटा 120, रखिए 120
बराबर 2 है तो 2 रखिए। एल की वैल्यू कितना बेटा 14 है प्लस बी निकालना है बी बेटा 2 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 120 मीटर। सॉरी बेटा यहाँ एम लिख लीजिएगा मीटर बाई 2 बराबर 40 मीटर प्लस ये बेटा इससे कटेगा 60 मीटर बराबर 40 मीटर प्लस बेटा आप ये बी बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं बी बराबर ये आ जाएगा 20 क्लियर बेटा। लेकिन अब ये फाइनल आंसर नहीं होगा बी आपको आया आपको तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ ढूंढ रहा है आइए लेंथ कितना हो गया 40 मीटर और ब्रेथ कितना हो गया बेटा 20 मीटर 4 2 जा 8 00 मीटर स्क्वायर या इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर। इस तरह के सवाल बेटा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान से इसको देखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा सभी लोग को। आज इसी पैटर्न के सवाल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है बड़े क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ a rectangular park is 200 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 25 मीटर फाइंड द पेरीमीटर। आगे बेटा फाइनली आपको निकालना क्या है पेरीमीटर लिखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखिए जो निकालना होता है उसको लिख दीजिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है बेटा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आप सवाल में देखिए आपको लेंथ दिया लेकिन ब्रेथ नहीं दिया है तो आइए यहां से करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इनटू बी तो यहां से आपको एरिया कितना दिया है 200 मीटर स्क्वायर लेंथ कितना दिया है 25 मीटर ब्रेथ आपको निकालना है ब्रेथ 25 दे रहा है तो किस फॉर्म में आ जाएगा डिवाइड एस बी बराबर आप लिख सकते हैं 200 मीटर स्क्वायर और 1.5 मीटर 1 मीटर से 1 मीटर करना 25 से इसको काटेंगे 1 मीटर ठीक है बेटा ये कितना आ गया 1 मीटर। आपको बी की वैल्यू मिल गई एल की वैल्यू पहले से पता है यानी एल की वैल्यू आपको कितना एल की वैल्यू आपको गिवन है 25 मीटर और बी की वैल्यू आपको गिवन है 8 मीटर। क्लियर। अब प्रोडक्ट करिए इसको देखिए 2 एल की वैल्यू 25 मीटर प्लस बी की वैल्यू 8 मीटर ध्यान से देखिए 2 एक कितना हो गया 25 में 1 पड़ेगा 33 मीटर इसको पड़ेगा 66 ये समझ आया बेटा। अब इन केस एग्जामिनर आपको ब्रेथ दे देगा अब इसमें यहाँ पे जाकर क्या लिख देगा आपको ब्रेथ दे देगा तो आप सेम लेंथ निकाल कर और उसको पूरा करिएगा ठीक है। देख लीजिए ध्यान से आते हैं इसमें एक रेशियो के भी सवाल आता है उसको भी पढ़िए।
सवाल बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम क्या बेटा द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 5:3 and its perimeter is 200 मीटर स्क्वायर. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, एक बार इसको ट्राई करेंगे आप लोग. चलिए पहले जो चीज निकालना होता है वो डाटा हम इधर लिखते हैं. लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल. बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है L into B. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है बेटा L into B. लेकिन हमको यहाँ पर सर L भी नहीं पता है, B भी नहीं पता. मेरे को गिवन डाटा क्या है मेरे को लेंथ रेशियो कितना लग गया है 5:3. सर हमको लेंथ रेशियो ब्रेथ दे दिया है 5:3. तो लेंथ इज इक्वल टू 5x और ब्रेथ इक्वल टू 3x. ओके, आगे आपको यहाँ पर ये वैल्यू पेरीमीटर की दी है. ठीक है बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लिखिए. L plus B. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की आप क्या रख सकते हैं बेटा 200. 200 L की जगह 5x, B की जगह 3x. आइए ये 2 इधर आएगा डिवाइड में 200 मीटर अपॉन 2 डबल 8x. ये खत्म. कितना हो जाएगा बेटा, कितना होगा 100 मीटर बराबर 8x. x बराबर आपको क्या होगा 100 अपॉन 100 मीटर अपॉन 8. अगर इसको काटेंगे तो 2 से काटिएगा कितना आएगा 15/4 मीटर. फिर 2 से काटिएगा 25/2 मीटर. ठीक है सर, इसको हम ये रखते हैं 25/2 मीटर. जब इसको 25/2 मीटर रखेंगे तो आपको L और B अलग अलग से निकाल लेंगे. अगर यहाँ से देखिए ये वाला पोर्शन आपको L निकालने हैं 5x से हमारे. ठीक है, L कितने हैं 5x. L बराबर x की वैल्यू 5 into 25/2 यानी 125/2 मीटर. ठीक है बेटा, वैल्यू मैंने अपने से लिया इसलिए इस तरह आ रहा है. आप गूगल से वैल्यू लिखेंगे तो कट जाएगा. B आइए, B आपका कितना है 3x है. रखिए 3 into 25/2 यानी 75/2. आ जाइए कितना हो गया लेंथ 125/2 मीटर इंटू 75/2 मीटर. बेटा 125 का 75 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. 125 इंटू 75 मीटर स्क्वायर अपॉन 2. क्लियर. इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं. अगर इसी में आपको कॉस्ट दे देगा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर. अगर इसी क्वेश्चन में आपको अगर एक्स्ट्रा फॉर देगा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है तो यार कॉस्ट ऑफ 125 into 75 upon 4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 125 into 75 upon 4 into. क्लियर. और कॉस्ट की पूछेगा तो उस तरह कर देंगे. जल्दी नोट करो. चलिए कैलकुलेशन फर्स्ट बता. डेसिमल डिविजन रूल ये सब आपको पहले से पता है.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The perimeter of a square park is 400 meter. Very good. Find the area of square. अब आइए किधर आइए, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड टू साइड यानी साइड स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एक बार आपको ट्राई करिए इसको, ट्राई करिए। बेटा इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ट्राई करिए। देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 400 मीटर। रखिए 400 क्लियर बेटा। आई 4 इधर आएगा, किस फॉर्म में हो जाएगा? डिवाइड में एंड साइड बराबर हम लिख सकते हैं। ठीक है, आई हमको एरिया ऑफ स्क्वायर करना है। रखिए इसको आप ये लिख सकते हैं। देखिए 1 1 जा 1 1 2 3 4 0 क्लियर बेटा। देखिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा सवाल इसके तो बहुत बनते हैं, मास्टर की आप लोग प्रैक्टिस। आज दुनिया में कोई भी एग्जाम दीजिए बेटा, उसमें मैथ आना है। चाहे 10 पास दीजिए, चाहे 12 पास दीजिए, चाहे ग्रेजुएशन पास दीजिए, बिना मार्क के कोई भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होने हैं। ठीक है, तो इसको लेकर थोड़ा सा सीरियस हुई आप लोग। ठीक है, क्योंकि बिना इसके होना नहीं। ठीक है, कई एग्जाम में आपके ऐसे होते हैं जो हिंदी नहीं पूछे जाएंगे, कई एग्जाम में आपको इंग्लिश नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैथ कंपल्सरी है सारे एग्जाम के लिए। मैथ सारे एग्जाम के लिए क्या है? कंपल्सरी है। The area of a square park is 100 meter square. Find the perimeter of square. अब ये देखिए, ये सवाल क्या बोल रहा है आप लोग बताइए। एक बार इसको देखिए ध्यान से। देखिए क्या बोल रहा है। The area of a square park is 100 meters. Find the perimeter of square. अब तो पहले हमको फाइनल निकालना है perimeter of square. क्या होगा बेटा? 4 into साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर 4 into साइड। तो आते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। लिखिए एरिया ऑफ
साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? 100 मीटर स्क्वायर लिखिए, बराबर साइड स्क्वायर। मैंने आपको बताया था यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लगता है बेटा? 100। ठीक है, इसको ये ले सकते हैं, जा सकते हैं। यानी साइड कितने आगे? 10 मीटर आइए, लिखिए आई आई फोल्ड टू साइड। क्या करेंगे था? जल्दी नोट डाउन करिए इसको। इरेज करें बेटा, ठीक। ये देखिए मिक्सअप वाला सॉल्व, पेरीमीटर और रेक्टेंगल स्क्वायर। द perimeter of rectangle is equal to perimeter of square if length of rectangle is, if length and breadth of rectangular field is 25 meter and 25 meter and 15 meter, find one side of square. Find one side of। आप देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, ये बोल क्या रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए, एक बार पढ़िए। बोल रहा है the perimeter of rectangle is equal to the perimeter of square। अरे ना, perimeter of rectangle को इक्वल कर दिया किसके? perimeter of square। If the length and breadth of a rectangular field is 25 meter and 15 meter, find the one side of square। कैसे करते बेटा, ध्यान से सुनो। तो पहले जो दिया है उसको लिखिए, perimeter of rectangle is equal to है perimeter of square। perimeter of rectangle is equal to perimeter of square। perimeter of rectangle फॉर्मूला क्या लिखते हैं? 2 length plus breadth और perimeter of square whole to side। क्लियर है? 2 है देखो 25 प्लस लिखते चलिए, आपको ये साइड निकालना है, ठीक है? लेंथ एंड ब्रेड्थ वन साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है? आइए ये निकाल लो। पहले बेटा कई बच्चे क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ 2 into 14 मीटर ये सॉल्व करना है, ये क्लास 8 की बुक कर लिए, ठीक है? साइड
क्लियर? जल्दी इसको लिखिए। जल्दी लिखिए इसको। अब आते हैं इससे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। कॉस्ट वाले सवाल आप लोग कर लेते हैं। ठीक है बेटा, कॉस्ट वाले सवाल आप लोग कर लेंगे। अब आते हैं थोड़े जो डायग्राम देकर आपको बोलता है बेटा इसकी एरिया निकालिए, इसकी एरिया निकालिए। ठीक है, उस तरह के सवाल को थोड़ा सा हम लोग करते हैं। ठीक है, बन रहा है क्या? अब इस तरह का डायग्राम दे दिया। ठीक है, सब्जी नाम नहीं लिखेगा। ठीक है, अब आपको बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर। तो आपको ये क्या लग रहा है, क्या बताइए? सेलेक्ट रेक्टेंगल। ये क्या है? सेलेक्ट रेक्टेंगल। ये क्या है? ये क्या है? ट्रायंगल। तो आइए पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके लिए एबीसी के लिए बेटा एरिया ट्रायंगल होता क्या है? हाफ बेस इनटू हाइट। 2 से 7 1 3 3 अब रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। एल कितना है? हाइट मीटर। बी कितना है? बी बेटा ये बी। और ट्रायंगल के लिए क्या है? हाइट है, ये क्या है? बेस है। ठीक है बेटा, अब मान लीजिए हमको टोटल एरिया निकालना है। मान के मुझे सॉल्व में बोला ये फाइंड टोटल एरिया। टोटल कितना है? 3 मीटर स्क्वायर प्लस 15 मीटर स्क्वायर प्लस 21। क्लियर? लिखिए इसको जल्दी नोट कर लीजिए। इसको जल्दी नोट डाउन करिए। आइए एक इससे भी खतरनाक सवाल है, एक इससे भी खतरनाक सवाल। सपोज करिए एक स्क्वायर का क्या बेटा
सॉरी रेक्टेंगुलर पार्ट है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर पार्ट है। मैं डायग्राम ड्रॉ बना देता हूँ, इसको लगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्या बेटा, सपोज लाइक ए बी सी डी। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का ये होगा पी क्यू आर एस, ठीक है। अब अब सवाल ध्यान सुनिए। आपको सवाल ये मिलेगा, कोई व्यापारी या कोई भी सामने कुछ भी, उसके पास ए बी सी डी, उसके पास ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी क्या है बेटा, उसके पास बेटा ए बी सी डी एक फ्लैट है, जमीन है, मैदान है, समथिंग कुछ भी है, या गार्डन है, कुछ भी है, ठीक है। इतने एरिया का सुपर गार्डन है। उसने उस गार्डन के अंदर उसने क्या किया, उस गार्डन के अंदर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस का मतलब होता है उसने उस गार्डन के अंदर पी क्यू आर एस इतना एक स्विमिंग पूल बनाया, ठीक है। हाँ सर, और सर तो ये क्या है, स्विमिंग पूल बनाने के किनारे किनारे उसने रास्ते बनाए, उसने क्या बनाया, रास्ते बनाए। तो आपको सवाल ये बोल रहा है ना, आप ये जो रास्ते बनाए हैं ना, उस रास्ते का हमने एरिया था। क्या सवाल है, हमको क्या देख लिया बेटा, जहां जहां मैंने चौक चला रहे इस रास्ते का एरिया। सर जैसे निकलेगा बट राइट करिए, रास्ते का एरिया निकालिए बेटा आप लोग। कैसे निकलेगा रास्ते का एरिया, देखिए सर हमने रास्ते के एरिया निकालना है, सर हम पहले ए बी सी डी के एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या होगा, एल इंटू बी होगा। एल की वैल्यू कितना है बेटा, 100 मीटर इंटू बी। हाँ सर, मेरे अब तो एबीसीडी के लिए सर आपको क्या है, आप बताइए। चलिए नेक्स्ट, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस है क्या बेटा, एरिया, तो चाहे किसी भी एरिया, लेकिन जब पी क्यू आर एस की बात करेंगे, जब पी क्यू आर एस की बात करेंगे, ठीक है बेटा, तो पी क्यू आर एस में देखो हमारी ये क्या होगी बेटा, चौड़ा। एक तरह जैसे लाइक वैल्यू थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, आप यहाँ पर 10 मानिएगा, ये तो चौड़ाई है ना, इसको आप 5 मीटर कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन को याद नहीं पड़ा, मैं क्वेश्चन इसलिए बनाता हूँ, ठीक है। आप उसको 10 मीटर, अब देखिए ये हमारी क्या होगी, ब्रेथ। तो ब्रेथ इधर से कितनी कम है, 5, इधर से कितनी कम है, 5। तो पहले लेंथ निकालते हैं, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेकिन टोटल लेंथ हमारे पास 100 थी, 10 कम हो गई, तो 100 माइनस 10 यानी कितने हो जाएगी, 18
आइए इधर देखिएगा आराम से। एरिया एरिया क्या है? एरिया क्या होगा बेटा? लेट इनटू 1600 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हमको पाथ, ये क्या है? पाथ, एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ। अब ध्यान समझिए, टोटल एरिया में से अगर मैं स्विमिंग पूल और एरिया को हटा दूं तो एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा। यस या नो? यस। तो टोटल एरिया कितना? 300 मीटर स्क्वायर माइनस 200 मीटर, यानी एरिया ऑफ पाथ कितना आ जाएगा? 1400 मीटर स्क्वायर। इसको नोट डाउन करिए। फिर से बड़ा इसका एक्सप्लेन कर देते हैं। ए बी सी डी एक प्लॉट थी, एक घर की हॉल थी, समथिंग कुछ थी। ठीक है, ठीक है सर। उसमें से हमने एक स्विमिंग पूल बनाया जो पीक में आरएस था। ठीक, और स्विमिंग पूल के किनारे किनारे हमने क्या किया? कुछ जगह छोड़ दिया बैठने के लिए या कुछ समथिंग करने के लिए जगह छोड़। हाँ सर ठीक है। तो ये बोला जो हम जितने जगह छोड़ा ना, उस जगह का आप क्या बताइए? एरिया बताइए। तो पहले मैं ये काउंट करूंगा, जितना जमीन था या जितना भी फील्ड था, कुछ भी समथिंग था, पार्क था, जो भी होगा क्वेश्चन बोलेगा, उसकी एरिया क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने ए बी सी डी फाइंड किया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने ए बी सी डी फाइंड किया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब ए बी सी डी आप फाइंड करोगे तो होता क्या है बेटा? एल इनटू बी होता है। एल इनटू बी आप पुट अप करोगे, एल इनटू बी की वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो आपको अब तक मुझे पार्ट निकालना है। आपको पार्ट तक मिला नहीं, आपको मिला क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, एबीसीडी मिला, एबीसीडी में मतलब कर दिया। अब ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। अब पी क्यू आर एस क्या होता है? ये भी क्या है? एल रेक्टेंगल है, इसका वैल्यू निकाला। तो जब पी क्यू आर एस निकालेंगे तो एल, सर एल ये कैसे काम चला है इसका समझ यार। तो लोग मार सकते हैं 100, सॉरी बेटा कितना था? 100 में से 10 यहाँ कम हुआ, 10 यहाँ कम हुआ, तो 10 कितना कम हो गया? 20। इसलिए एल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 80 मीटर। क्लियर? अब उसी तरह ब्रेथ की बात करते हैं। 5 वहां कम हुआ, 5 यहाँ, 5 5 10, 30 में से 10 में 20। तो मैंने क्या किया? पी क्यू आर एस के एरिया निकाला। जब लिखा ना बेटा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, मैंने पी क्यू आर एस के एरिया निकाला कितना है? तो मैंने क्या किया? जो टोटल था ए बी सी डी में से, अब बेटा ए बी सी डी ये क्या है बेटा? ए बी सी डी, और ये क्या है? पी क्यू आर एस। अगर ए बी सी डी के एरिया में से पी क्यू आर एस के एरिया निकालेंगे, ये टोटल में से अंदर जितना प्लॉट पर घटा देंगे, उसके बाद ये किनारा वाला ही एरिया बचेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए जल्दी। इसको जल्दी नोट डाउन करिए। बेटा इस तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद मेरी क्लास हम लोग क्या करेंगे? ओवर कर देंगे। ठीक है, लास्ट सवाल करते हैं।
क्या बेटा, पाथ मतलब रास्ता। अब देखिए सवाल क्या है। अब देखिए आपको सवाल क्या दिया, ए बी सी डी प्लॉट एरिया सबने कुछ भी है, उसके अंदर मैंने स्विमिंग पूल या बगीचा या कुछ भी गार्डन या कुछ भी मैंने बनाया जो पी क्यू आर एस है, ठीक है। अब ये आपको पूछ दे रहा है 1 मीटर स्क्वायर अगर मैं पाथ बना रहा हूँ, मेरे को 100 रुपए खर्च हो रहा है, तो टोटल कॉस्ट बताइए। तो आप पहले प्राइस क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है 20 और 10, लिखिए ध्यान से 20 मीटर इनटू 10 मीटर, तो कितना आ जाएगा बेटा 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, बेटा पी क्यू आर एस है क्या, ये भी एक रेक्टेंगल है, एल इनटू बी इधर लिखा, सर मेरे को एल पता नहीं है, एल क्या है, देखिए टोटल एरिया कितना था 20 मीटर, उसमें से 2.5 और 2.5 कम हुआ, फिर 2.5 मीटर माइनस 2.5 मीटर, 5 मीटर कम है यानी 15 मीटर। ब्रेथ की बात करते हैं, ब्रेथ था कितना 10 मीटर माइनस 2 मीटर माइनस 6 मीटर आएगा, ये 3 मीटर इंटू 19 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पाथ यानी कि एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर माइनस 19 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। देखिए ध्यान से, कितना है 110 मीटर स्क्वायर, तो ये कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ मीटर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से इसको देखिए बेटा, ठीक है। आप लोग सारे सवाल को रिवीजन करके आएंगे, आज की क्लास ओवर करते हैं, थैंक यू।